जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आपका चैप्टर आज जो है चलने वाला है कौन सा, 9। इससे पहले हमने इसके कवि परिचय के बारे में हमने आपको बताया है। तो आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर देंगे हो। भाई ख़त्म करना है, कोशिश करके क्या होगा, ठीक है। पूरा ऑब्जेक्टिव हमें इसका क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए आपका चैप्टर जो है यह 9th चैप्टर होगा, ठीक है। और 9वां चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। पहला चैप्टर का आपको नाम पता है कि इसका चैप्टर का नाम क्या है, तो हमारी नींद। इसकी पहला पंक्ति देखिए है, हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि कहता है कुछ डैश बढ़ गए पेड़, क्या चीज, मीटर बढ़ गए, सेंटीमीटर बढ़ गए या इंच बढ़ गए या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर याद रखना है कि क्या हो गया, कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यानी जब हम सो रहे थे तो क्या होता था, कुछ इंच पेड़ बढ़ गया। अगला है कि तुर्की के महान कवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवादन किस कवि ने पहली पुस्तिका के रूप में किया था। पहले आज्ञा, दूसरा वीरेन डंगवाल, तीसरा जीवनानंदन दास, रेनन मारिया रिल्के। तो आपको पता है कि कवि जब ये होगा कहाँ का, तुर्की का। और ये सब तो ऑप्शन में भी आपको पढ़ने से लग रहा होगा नहीं होगा, जिनका चैप्टर चल रहा होगा वही होगा ना। तो इनका चैप्टर क्या चल रहा है, वीरेन डंगवाल जी का। तो आंसर हमारा क्या होगा, वीरेन डंगवाल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था। पहला सन 1989 ईस्वी में, सन 1990 ईस्वी में, सन 1991 ईस्वी में या सन 1962 ईस्वी में। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि इनकी पहली कविता जो है ना, सन 1991 ईस्वी में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। पहला दुष्टा चक्र में सस्त्रा, इसी दुनिया में, गलत पते की चिट्ठी, मन विहांगम। तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि इनका जो है कविता कहाँ से लिया गया है, तो दुष्टा चक्र में सृष्टा से लिया गया है। अगला, वीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार रहे हैं। पहला दैनिक जागरण, जनसत्ता, अमर उजाला और भास्कर। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो है ना अमर उजाला के क्या थे, संपादकीय सलाहकार थे। अगला है कि इसी दुनिया में किसकी कृति है, रघुवीर सहाय की, मुक्ति बोध की, केदारनाथ अग्रवाल की या बीरेन डंगवाल की। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि ये जो है बीरेन डंगवाल की है। किसकी है, बीरेन डंगवाल की है। भाई जिसकी कविता चल रही होगी, जिसका चैप्टर चल रहा होगा वही तो आंसर होगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ। पहला बाजार में, गरीब बस्तियों में, शहर में या कस्बे में। तो आपको याद रखना है कि यहाँ देवी जागरण जो है धमाके से हुआ था, कहाँ पर, गरीब बस्तियों में। अगला, कविता में किसकी जीवन क्रम या किसका जीवन क्रम पूरा हुआ उल्लेखित है। पहला मधुमक्खी का या पतंग का, मच्छर का या मक्खी का। तो हमने आपको पढ़ाया था कि यहाँ जो है ना मक्खी का जीवन कर्म क्या हो गया था, पूरा हो गया था। अगला, हमारी नींद के रचयिता कौन है। पहला सुमित्रा नंदन पंत, बीरेन डंगवाल जी, रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर नारायण। भैया अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि कुंवर नारायण एक वृक्ष की हत्या की है, रामधारी सिंह जनतंत्र के जन्म के हैं और सुमित्रा नंदन किसके हैं, भारत माता के कवि हैं। तो बचा कौन, बीरेन डंगवाल जी, यानी इनका चैप्टर है तो यही होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं। पहला जानवाद, रीतिवाद, रहस्यवाद और सूफी। तो आपको आंसर याद रखना है कि ये जो है किस काव्य धारा के हैं, तो जनवाद हैं। कैसे हैं, तो जनवाद कवि हैं। अगला है कि हमारी नींद किसके किसका प्रतीक है। पहला उम्मीद का, आलस का, साहस का या प्रसन्नता का। तो आपको याद रखना है कि यह जो है ना एक आलस का प्रतीक है। हमारा नींद जो है क्या है, किसका प्रतीक है, आलस का प्रतीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि दुष्टा चक्र में सृष्टा पुस्तक पर बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पहला ज्ञानपीठ, दूसरा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार या नोबेल पुरस्कार। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिएगा है कि बीरेन डंगवाल को उपाधि दी गई थी। पहला डी.लिट की, पद्म विभूषण की, भारत रत्न की या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर
आंसर याद रखना है कि इन्हें उपाधि दी गई थी किसकी, डी लिट की दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हमारी नींद कविता के कवि ने किस उल्लेख किया था या किसका उल्लेख किया था? पहला, गरीब किसानों का, शहर में चैन से सोने वालों का, गरीब बस्तियों का, या इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने उल्लेख किया था किसका? तो गरीब बस्तियों का उल्लेख किया था। अगला क्वेश्चन सुनिएगा कि कवि हमें क्या सलाह देता है? पहला, नींद से सोने की, नींद से जागने की, पैर पसार कर सोने की, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि कभी हमें सलाह देते हैं नींद से जागने की, क्योंकि हम जब सो रहे हैं होते हैं तो कुछ इंच क्या हो जाते हैं, पैर बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे, अत्याचारी शब्द का अर्थ क्या होता है? आपको पता होना चाहिए, अन्यासी या जिद्दी या अस्वीकार या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि अन्यायी होता है। अत्याचारी का मतलब क्या होता है? अन्यायी होता है। अगला, कवि बीरेन डंगवाल ने के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? पहला, आराम, घूमना, नींद, या संघर्ष। तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि जीवन में अगर कुछ है तो वो संघर्ष है। आपको भी जो है ना, अगर चाहिए अच्छा नंबर तो आपको भी जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करने का मतलब है भाई, इतना ऑब्जेक्टिव हम करा रहे हैं तो आपको इस ऑब्जेक्टिव को याद रखना है। ऐसा नहीं है कि अभी आप देख रहे हो और उसके बाद कुछ दिन बाद इसे भूल जाओगे तो फिर दिक्कत है। ऐसे आपको यहाँ पर वीडियो है तो कभी भी आपको लगे कि हम भूल रहे हैं तो फिर से एक बार लेकर रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है भाई, भूल जाओगे तो फिर एग्जाम हॉल में ये काम नहीं देने वाला है। ठीक है, इसलिए आपको अपने जीवन में क्या करना है, अपने लक्ष्य को अभी से निर्धारित करिए कि हमें कम से कम इतना नंबर चाहिए, और इतना नंबर चाहिए तो मेहनत भी उतने करिए। आपको खुद पता चलेगा कि नहीं भाई, इतना नंबर के लिए इतना मेहनत मेरे लिए जो है ना किसी काम का नहीं है। इस कारण से आपको मेहनत बढ़ाना पड़ेगा, चाहे आप जैसे भी करो। अगला क्वेश्चन सुनिएगा। ठीक है, बीच बीच में ये थोड़ा होना जरूरी है, समझ रहे हो ना? आप इस तरह से पढ़ाई को सीरियस लेना शुरू कर दीजिए। अभी आपके पास अब समय नहीं बचा है। ठीक है, क्वेश्चन सुनिए कि झगड़ा फसाद कौन सा समास है? झगड़ा फसाद कौन सा समास है? पहला, द्विगु, अव्ययभाव, या द्वंद, या तत्पुरुष। तो हमने आपको बताया था कि बीच में हाइफन वाला दिख जाए तो द्वंद छोड़कर कोई भी एंट्री नहीं मारेगा। अगला, हम जब नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? पहला, मकड़ी का, मछली का, मक्खी का, या मच्छर का। तो ये बात भी हमने आपको भैया बताया है, किसका? मक्खी का जीवन चक्र पूरा हो जाता है। आगे है कि बीरेन डंगवाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? आपको पता है कि मुजफ्फरपुर नगर, या सहारनपुर नगर, या कानपुर, या इनमें सभी। तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि इन सभी जगह से इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्या हुई थी? प्रारंभ हुई थी। अगला, इन्होंने किस विश्वविद्यालय में एमए की डिग्री प्राप्त किया था? तो आपको यहाँ ऑप्शन पहले देखना पड़ेगा कि पटना विश्वविद्यालय, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय, या बरेली विश्वविद्यालय, या लाहौर विश्वविद्यालय। तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या किया था? तो एमए की डिग्री लिया था। ठीक है, आगे, दंगा आगजनी में बमबारी से किसका चित्रण हुआ है? पहला, सामाजिक यथार्थ का, सामाजिक गंदगी का, असामाजिक तत्वों का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि सामाजिक यथार्थ का चित्रण हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता के नए प्रतिमान कौन है? बीरेन डंगवाल जी, या श्रीकांत वर्मा, या प्रेमधन, या घनानंद। तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि इनके जो है ना मेन कवि जो है श्रीकांत वर्मा है। कौन है? श्रीकांत वर्मा। देखिए ये चैप्टर से थोड़ा अलग है तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। अगला, टिहरी गढ़वाला कहाँ स्थित है? पहला, असम में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, या उत्तराखंड में। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह जो है एक प्रकार का उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिए कि बीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था? देखो भाई, ये सब क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन सुनिए, 5 अगस्त 1947 को, 5 अगस्त 15 अगस्त 1948 को, 5 अगस्त 1949 को, या 15 अगस्त 1950 को। तो आपको यहाँ याद रखना है कि देश की आज़ादी से जो है ना मात्र 10 दिन पहले इनका जन्म हुआ था, यानी 5 अगस्त 1947 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। बोल रहा है बीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? पहला, रांची झारखंड में, बिहटा बिहार में, या आसनसोल पश्चिम बंगाल में, या उत्तराखंड में। तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि बीरेन डंगवाल का काव्य संग्रह है। पहला, दुष्टाचक्र में सष्टा, इसी दुनिया में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ याद रखना है क्या चीज? इसी दुनिया में। ठीक है,
क्या है नाम? इसी दुनिया में। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, गरीब बस्तियों में क्या हुआ था? कई शिशु पैदा लिए थे, या दंगे आगजनी बमबारी हुआ था, या धमाके से देवी का जागरण हुआ था, या इनमें से कोई नहीं हुआ था? तो आपको पता है कि धमाके से क्या किया गया था? देवी का जागरण हुआ था। अगला क्वेश्चन सुनिएगा कि बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? पहला, इसी दुनिया में, दुष्टा चक्र में सष्टा, पहली पुस्तिका, या कवि ने कहा? तो आपको यहाँ आंसर याद रखना है कि इन्हें जो है दुष्टा चक्र में सष्टा पर क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन सुनिएगा कि परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ है? पहला, सबकी बुद्धि भारतीय हो गई है, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई है, सबकी बुद्धि आध्यात्मक हो गई है, उपयुक्त में सभी। अब देखो ये जो है ना पिछले चैप्टर का है, स्वदेशी चैप्टर जो था हमारा उसी चैप्टर का है। तो कभी कभी क्या होता है, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, और होना भी चाहिए, तब तो पता चलेगा आप कितना पढ़ते हो। तो इसका आंसर हम दे दें या आप ही दे दोगे? इसका आंसर हम ही दे देते हैं, ठीक है। पता नहीं तुम लोग को याद है कि नहीं। सबकी बुद्धि जो है क्या हो गया है? विद्या पढ़कर सबकी बुद्धि विदेशी हो गई है। तो आपको आंसर यहाँ पर याद रखना है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। और आपको पता ही है ये कौन है भाई साहब, ठीक है, और ये अपना है ही। तो मेरे ख्याल से इसमें भी जितना ऑब्जेक्टिव था उन सभी को हमने क्या किया? सॉल्व किया। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, विशेष देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।